शहीद स्वामी श्रद्धानंद महाराज के बलिदान दिवस पर वैदिक यज्ञ किया गया। साथ ही विश्व शांति एवं कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए आहुतियां दी गई। दयानंद सेवाश्रम में बुधवार को शहीद स्वामी श्रद्धानंद महाराज का बलिदान दिवस मनाया गया। सेवाश्रम में वैदिक यज्ञ भी किया गया, जिसमें विश्व शांति और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए आहुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी ने बताया कि यज्ञ के आचार्य जीववर्धन शास्त्री का सहयोग गुरुकुल आम सेना उड़ीसा की ब्रह्मचारिणी पूनम आर्य और दल ने किया, जिसमें दयानंद सेवाश्रम तथा वेद मंदिर के छात्रों के साथ एक हरिजन दंपति ने भी आहुतियां दी। मुख्य वक्ता जीववर्धन शास्त्री ने स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2 फरवरी 1856 को जालंधर जिले के एक गांव में पुलिस अधिकारी नानक चंद के घर बालक मुंशी राम का जन्म हुआ, जो बुरी संगत के कारण बिगड़ गया था। सन 1880 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती का बरेली में उपदेश से जीवन पूरा इनका पलट गया। वह पढ़ लिखकर जालंधर के प्रसिद्ध वकील बने और पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए महिला शिक्षा का प्रचार और अछूतों के उद्धार का काम किया। बेटियों की शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने जालंधर में पहला कन्या विद्यालय खोला। वहीं 1902 में हरिद्वार के पास गंगा किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी स्वामी जी से खासे प्रभावित रहे थे। टॉक डिस्ट्रिक्ट बेदी ने बताया कि इस गुरुकुल के छात्रों ने अपना एक समय का भोजन त्याग कर तथा आसपास के गांवों में जाकर चंदा मांगा। साथ ही उन्होंने गांधी जी की मांग पर 1500 रुपए की राशि दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाने के लिए भेजी। गुरुकुल की जांच करने आए रैमजे मैकडोनाल्ड, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने, वे स्वामी जी से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने लंदन जाकर कहा कि कोई चित्रकार यदि आज ईसा मसीह का चित्र बनाना चाहे और उसे जीवित मॉडल की आवश्यकता हो तो मैं उसे स्वामी श्रद्धानंद की ओर इशारा कर दूंगा। संत राम प्रकाश जी महाराज ने कहा कि 1919 से 1922 तक स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस में सक्रिय रहे। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में वे स्वागत अध्यक्ष थे। बाद में देश में बड़ी मात्रा में हो रहे धर्म परिवर्तन से वे दुखी हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शुद्धि सभा बनाई। डॉक्टर एमपी सिंह, NH के AN अनंत गुप्ता, RK पांडे, अभिषेक त्रिवेदी, जीतमल पणदा, परतादामा सहित पतंजलि योग समिति के पूर्णा शंकर आचार्य, जगन्नाथ तेली, नाथुभाई तेली सहित उपस्थित युवा छात्रों ने स्वामी श्रद्धानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंत में राष्ट्रगान और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कौन थे स्वामी श्रद्धानंद जी। आर्ष शिक्षा पद्धति पुनः स्थापित कर जिसने मैकाले की शिक्षा नीति का करारा जवाब दिया, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहा, जिसे महात्मा गांधी अपना बड़ा भाई कहते थे, जिसने चांदनी चौक में संगीनों के सामने सीना खोलकर अंग्रेजी पुलिस को गोली चलाने के लिए ललकारा था, जिसे जामा मस्जिद के मिंबर और स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त साहब से प्रवचन करने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसने भारत को लोक अदालतों का विचार दिया, जिसने भारतीय स्वामित्व में पहला राष्ट्रीय स्तर का दैनिक अखबार प्रकाशित किया, जिसने अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस का अधिवेशन करवाने की हिम्मत दिखाई। अब आपको बताते हैं क्या थे स्वामी श्रद्धानंद जी। 20वीं सदी का चमत्कारिक एवं प्रेरक व्यक्तित्व, देश और धर्म पर बलिदानी, निर्भीक संपादक, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का संस्थापक, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, अपने समय का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दिल्ली का बेताज बादशाह, शुद्धि अभियान का प्रणेता, महर्षि दयानंद का उत्तराधिकारी, लोक कल्याण के लिए अपनी समस्त संपत्ति दान कर देने वाला सर्वत्यागी अमर शहीद सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी आते रहेंगे। तो मैं श्रद्धेय शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में इस नई पीढ़ी को बताएं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने कैसा कैसा बलिदान किया, जिससे ये देश स्वतंत्र हुआ, और उसी के रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो ये स्वतंत्र बना रहेगा, जिनसे हमारा धर्म बचा हुआ है, और उसी धर्म के रास्ते पे हमें आगे चलने की प्रेरणा मिलेगी। श्रद्धेय जीववर्धन जी शास्त्री। यार शराबी, मांसाहारी और जितना भी जो है पतन के जितना मार्ग हैं, वो सारे चीजें उनके जीवन में थे। बाप बड़ा दुखी थे
और उसके वजह से उनके पिताजी नानक चंद जी ने एक बार सोचा, अब आर्य प्रतिनिधि सभा वालों के सामने प्रस्ताव रखा, मुझे गुरुकुल आप बनाना चाहते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो सब जानते हैं कि इन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके और यहाँ पर जो जनजाति समाज के अपने भाई बंधु हैं उनका जीवन किस प्रकार आगे बढ़े और किस प्रकार वो अपने समाज और देश की सेवा कर सके, इस प्रकार की प्रेरणा देकर के स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने भी यहाँ पूरा वागड़ क्षेत्र में अपना जीवन यापन किया। वो भी उत्साहवर्धन में इस प्रकार के महापुरुषों का निर्वाण दिवस अपन निश्चित रूप से बहुत उत्साह